श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपको पहले भी कथा में कहा, जिस नारी का कमर दर्द होता हो, घुटने दुखते हो, डॉक्टर बोल रहे हो घुटने बदलाओ, कुछ मत करो। शिव महापुराण का एक काम करो, रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र उठाकर उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर रात को 12 बजे खाइए। जिंदगी में कभी घुटने का दर्द हो गई, कमर का दर्द हो गई। शंकर मंदिर के दिन बेलपत्र रात को 12 बजे उठाओ और उसी बेलपत्र को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाओ। कई लोग बेलपत्र उठा लेते हैं, दूसरे मंदिर का शिखर देख के खाते। नहीं, उसी मंदिर का शिखर जिसकी बेलपत्र है, जिस मंदिर की बेलपत्र उसी मंदिर का शिखर। जिंदगी में कभी घुटने का दर्द, कमर का दर्द हो ही नहीं सकता। घुटने बदलना नहीं। डॉक्टर बोले कि बाईपास करवाना पड़ेगा, शरीर की नाड़ियां चौक पड़ी है। डॉक्टर ने बोल दिया आप आ जाइए, शंकर जी के मंदिर पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर शंकर जी के मंदिर में घी का दिया लगाकर एक बेलपत्र शंकर जी पे से रोज उठाओ। 11 दिन तक लगातार एक बेलपत्री को शंकर जी के मंदिर पे ओटले पर बैठकर खाओ। आपको जिंदगी में बाईपास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाड़ियां सब खुल जाएगी। नाड़ी चौक भी होगी तो खुल जाएगी, फिर वापिस चेक करवा। शंकर जैसा दयालु दुनिया में नहीं हो सकता साहब। ऐसा मेरा भोलेनाथ है, ऐसा मेरा दयालु। जैसे 3 तुलसियां होती हैं, पहली रामा, दूसरी श्यामा, तीसरी बिमला। कौन सी? बिमला। 3 तुलसी होती है। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी का तो आप दर्शन कर लेते हैं। एक बिमला तुलसी होती है, तुलसी जैसी। शुगर वाला मरीज जिसको शुगर की बीमारी है, अगर वो बिमला तुलसी का चौथाई से चौथाई हिस्से का भी टुकड़ा हफ्ते भर में या महीने भर में एक जरा सा टुकड़ा खा ले तो शुगर का लेवल बराबर रहता है, चाहे वो महीने भर में कितना भी मीठा खाए और डॉक्टर से कितना भी चेक करा। पर बिमला तुलसी का एक नियम है, उस तुलसी को खाने के बाद में शक्कर खाकर देखना, पानी जैसी लगना चाहिए तो समझना कि बिमला तुलसी। शक्कर अगर मीठी लगे तो वो बिमला तुलसी नहीं। उस तुलसी को खाया, खाने के बाद शक्कर खा के देखो, अगर वो पानी जैसी लगे तो समझ लो बिमला। गुड़ खाकर देख लो, फीका लगे। मिठाई खाकर देखना, फीकी लगे तो समझ लो बिमला। एक बिमला तुलसी और दूसरा वो सूरजने की फली होती है, सांबर फली, क्या बोलते हैं उसको? सांबर फली। सांबर फली की जो पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों के 31 झूमर ले लो। 31 झूमर भगवान शंकर को रात्रि के 12 बजे चढ़ा दो। कितनी बजे? रात्रि के 12 बजे शिव जी को चढ़ाइए और चढ़ाने के बाद उस पर पानी चढ़ा दीजिए। झूमर को उठा लाइए, पानी में उकाल लो, आधा लीटर पानी में 250 ग्राम पानी हो जाए, उसको ठंडा कर कर शंकर जी को फिर अभिषेक कर दीजिए। एक पात्र में, कटोरे में उसको झेल लीजिए। शंकर जी पे फिर पानी चढ़ा दो, उसको भी थोड़ा सा झेल लो। झेल कर लिया, मात्र 5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा उस जल को पीना चालू कर दीजिए। शुगर जिंदगी में समाप्त हो जाएगी और लेवर बना रहेगा। फिर तुम चाहे कितनी भी मिठाई खाओ और चाहे कितना भी डॉक्टर को चेक कराओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में लीन है, शिव की अर्चना जिन्होंने करी है, जिंदगी में कभी रोग नहीं रह सकते और रोग से मुक्त है। हमारे घर में भी शंकर भगवान का शिवलिंग हो, जिसके घर में शिव जी का शिवलिंग रहता है, उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। फिर वही वाली बात आ गई, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। अगर शिव की आराधना कर रहे हैं घर में, परंतु एक बात है, घर में भगवान शंकर की जो भी मूर्ति हो, चाहे शिव की हो चाहे किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, पर एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होना चाहिए। कितनी? जम के बोलिए। जैसे ये जमीन से बस इस अंगूठे को खड़ा कर लो, इससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं हो। अगर इससे बड़ी मूर्ति हमारे घर में होती है तो उसको सेवा की जरूरत मंदिर जैसी पड़े। कैसी सेवा चाहिए फिर? मंदिर जैसी। अगर इससे छोटी मूर्ति है तो आप उसको शक्कर का भोग लगा दो, खड़ी शक्कर रख दो, मिश्री रख दो, गुड़ रख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े कैसे भी कपड़े पहना दो। अगर छोटी मूर्ति है तो भगवान को कैसे भी आप घर में रख सकते हो।
पर इससे जहां मूर्ति बड़ी हो गई तो उसको बड़ी सेवा की जरूरत पड़ती है। और हमेशा याद रखो, शिवलिंग घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो कभी पोला नहीं होना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म की शास्त्र रीति कहती है कि घर में कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए, किसी भी मूर्ति को पोला नहीं होना। लक्ष्मी जी हो तो ठोस हो, गणेश जी हो तो ठोस हो, देवी देवता, लड्डू गोपाल, कृष्ण, राम, सीता, कुछ भी तुम्हारे घर में हो तो वो पोले नहीं होना, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए। जो मूर्ति घर में पोली होती है उसके घर में 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता रहता है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं जोड़ता। घर पोला की पोला ही रहता है, कितना भी तुम कमा कमा कर लाओगे तो भी घर में दिखेगा। और किसी किसी के घर में मूर्तियां अगर ठोस है, मूर्ति अंदर से अगर भरी हुई है तो अगर 2 रुपए भी कमाएगा तो घर में बचत दिखेगी। और अगर घर में मूर्ति पोली है तो कितना भी कमाएगा वो खाली की खाली ही दिखेगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं दिखती है, मेरा पति कमाता, बेटा कमाता, बड़ा बेटा कमाता, खूब कमाता, पर घर में पैसा नहीं टिकता। तो टिके कहाँ से? जरूर तेरी तिजोरी में, जरूर तेरी पूजन में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति पोली होगी, इसलिए घर में लक्ष्मी टिक नहीं, घर में पैसा बन जाता। मूर्ति ठोस, कैसी मूर्ति होना चाहिए? जम के बोलिए, ठोस, पोली नहीं होना चाहिए। तो महाराज पोली मूर्ति का क्या करें? तो कुछ मत करो, मेन लाओ बाजार से, राल लाओ या मेन लाओ, कुछ भी मेन लाकर, मोम लाकर, वो मोम नहीं होता, उस मोम को पिघलाकर उस मूर्ति के अंदर भर दो। पर मूर्ति ये नहीं कि अपने को पोली है तो घर से बाहर निकाले, उसको ठोस। अगर मूर्ति पोली रहती है तो 2 क्रम होते हैं, एक तो लक्ष्मी नहीं टिकती, दूसरी घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक ना एक बीमार पड़ा ही रहता है। एक ठीक होगा दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार पड़ेगा। मतलब डॉक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हफ्ते में, महीने भर में पैसा जाना है, जाएगा, रुकेगा नहीं महाराज। बोला मूर्ति की ठोस, मूर्ति खाली नहीं होती। ये उसी में का क्रम है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा, बहुत परेशानी आ रही है, कोई सीए का एग्जाम दे रहा है, कोई बड़ा एग्जाम दे रहा है, नौकरी में बैठ रहा है, सर्विस करने जा रहा है, पर बन ही नहीं रहा, बार बार हार रहा, बार बार फेल हो रहा है। कुछ मत करो, एक जौ के आटे की रोटी बनाओ और उस पर काली तिल्ली रखो। क्या रखना है? जौ के आटे की रोटी, उस पर काली तिल्ली, थोड़ा सा गुड़। और जिस व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, चाहे सीए का एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई एग्जाम दे रहा हो, या किसी भी रूप में कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा हो, नहीं हो रहा है उसका काम, तो जौ के आटे की रोटी पर काली तिल्ली, गुड़ रखकर दरवाजे पर खड़े होकर गाय के मुख में दे दीजिए और काम के लिए निकल जाइए। उस काम में फतेह हो जाएगी, हारेगा नहीं, पास हो जाएगा, जीत जाएगा। एक घर की ठोस मूर्ति प्रखरता देती है। और गौ माता को दी हुई जौ की रोटी, काली तिल्ली और गुड़ के साथ। उसी में कहा है जैसे जिसको संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, उसके लिए क्या करते हैं? आंकड़े की, सफेद आंकड़े की जड़, उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में 3 दिन तक रखकर शहद और घी चढ़ाया जाता है, दूध दही चढ़ाया जाता है, और बाद में उस 3 दिन उठाने के बाद में उसको नारी के कमर पर बांध दिया जाता है। 7 दिन रजस्वला पूर्ण होने के बाद तो मात्र 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ढेर जाता है। फिर उस जड़ को निकालकर ठंडा कर दिया जाता है। शिव कथा कह रही है महाराज, भगवान शंकर के मंदिर का आनंद सुख, शिव भगवान की आराधना का सुख। अगर घर में कोई मूर्ति हो तो वो केवल अंगुष्ठ के बराबर, ज्यादा बड़ी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।